9 मार्च का बेसब्री से इंतजार है क्योंकि इस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। किसके आंकड़े अच्छे हैं, किसके बुरे हैं, पिच का क्या मिजाज रहने वाला है, इसके अलावा किसके पास कौन सी फॉर्म है, यानी कि फॉर्म है का मतलब कौन कौन खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा खेलते हैं और न्यूजीलैंड के कौन खिलाड़ी भारत के खिलाफ अच्छा खेलते हैं, सब कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं, यानी कि विश्लेषण करते हैं कि आखिर कौन जीत रहा है। हम सिर्फ विश्लेषण कर सकते हैं, भाई मैदान में क्या होगा इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन आंकड़े आपको उससे पहले पता होने चाहिए क्या कुछ कितने मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए और इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचने के लिए दोनों टीमों ने कितना संघर्ष किया है। सबसे पहले आपको बता दें भाई, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 यहां जो है पाकिस्तान इसकी मेजबानी कर रहा था, लेकिन अब जो है दुबई में फाइनल खेला जाएगा क्योंकि भारत सरकार ने साफ मना कर दिया था कि हमारी टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल में चैंपियंस ट्रॉफी होती है। हाइब्रिड मॉडल में मतलब भारत अपने जितने भी मुकाबले हैं ना वो पाकिस्तान में ना खेलकर दुबई में खेलेगा और जिसके साथ भी मैच होगा भारत का वो टीम जो है दुबई आएगी। पाकिस्तान को भी दुबई आना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान से भी हमारा मुकाबला था। इसके अलावा न्यूजीलैंड से हमने दुबई में खेला, बांग्लादेश से हमने दुबई में खेला, ऑस्ट्रेलिया से हमने दुबई में खेला इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में। यानी कि मेजबानी तो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अब फाइनल जो है वो दुबई में हो रहा है क्योंकि भारत जो है वो फाइनल में पहुंच गया। अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता तो जाकर पाकिस्तान के लाहौर में फाइनल मुकाबला होता, लेकिन भारत पहुंच गया है और पाकिस्तान में आखिरी सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच कल खेला गया था। अब जो है फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। तो समझ गए आप, चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी तो पाकिस्तान ने की, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ होस्ट बनकर रह गया क्योंकि फाइनल तो दुबई में होने जा रहा है। अब बात करते हैं दोनों के हेड टू हेड आंकड़ों की। भाई फाइनल मुकाबला है, बहुत बड़ा मुकाबला है, ठीक है ना, क्योंकि हमें न्यूजीलैंड से बहुत बदला जो है वो लेना बाकी है अभी। वो सारे बदले कौन कौन से बदले थे वो मैं आपको इस खास रिपोर्ट में अभी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि हेड टू हेड आंकड़ा दोनों के बीच क्या है। तो यहाँ भारत का पलड़ा भारी नजर आता है क्योंकि अभी तक दोनों टीमों के बीच एक दिवसीय मुकाबलों में 119 बार आमने सामने हुआ, जहां पर 61 बार जो है भारत जीता है जबकि 50 बार जो है वो न्यूजीलैंड जीता है और 8 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। ओडीआई का तो ये आंकड़ा रहा कि ओडीआई के अंदर सारे ओडीआई मुकाबले अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 119 खेले गए, 61 भारत जीता, 50 न्यूजीलैंड जीता और 8 मुकाबले बेनतीजा रहे। तो भारत का पलड़ा भारी है। वही अगर बात करें नॉकआउट मुकाबलों की, आईसीसी के नॉकआउट मुकाबलों की, यानी कि ओडीआई के नॉकआउट मुकाबलों की, इसमें ओडीआई वर्ल्ड कप भी आता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी आती है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सीधे तौर पर यहां पर न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है क्योंकि उसने हमें 3 बार हराया है और हम जो है मात्र 1 बार उसे हरा पाए हैं। सन 2000 की वो बात है जिस समय सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे। उस समय आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के नाम से चैंपियंस ट्रॉफी जानी जाती थी, यानी कि थी तो चैंपियंस ट्रॉफी, उसी का नाम बाद में बदल के चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, लेकिन सन 2000 में उसका नाम था आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी। और उस वक्त पर न्यूजीलैंड से हमारा फाइनल होता है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ही, यानी कि आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी के अंदर ही। और सौरव गांगुली की कप्तानी में सौरव गांगुली शतक लगाते हैं, सचिन तेंदुलकर अर्धशतक लगाते हैं, 264 रन 6 विकेटों पर भारत बना पाती है और वही न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल करके भारत से फाइनल का खिताब जीत लेती है। और सन 2000 से राइवलरी चल रही है। 2000 में पहली बार हम फाइनल का मुकाबला, नॉकआउट मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ हारते हैं। उसके बाद आता है 2019, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी का वो आखिरी ओडीआई मुकाबला। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में हम न्यूजीलैंड से भिड़ते हैं और जहां पर हमें न्यूजीलैंड हरा देता है 8 रन से, वहां पर हमें हार मिलती है। 8 रन से नहीं, 18 रन से शायद हार मिलती है, मैं करेक्ट हूं, 8 या 18, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। 2019 का वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का मुकाबला, महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मुकाबला। उसके बाद आता है 2021 जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, यानी कि टेस्ट का वर्ल्ड कप, टेस्ट वर्ल्ड कप था जिसके वजह सीधे तौर पर न्यूजीलैंड ने हमें हराया था। और ये 3 नॉकआउट मुकाबले आईसीसी के बड़े इवेंट है जहां पर न्यूजीलैंड ने हमें मात दी है। उसके अलावा 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने न्यूजीलैंड को हराया था और वो भी मुकाबला सेमीफाइनल का था। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी में आमने सामने आए हैं, यानी कि नॉकआउट अगर हम आंकड़े देखते हैं तो नॉकआउट आंकड़ों में कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड हम पे भारी नजर आती है। लेकिन अगर हम ओडीआई का आंकड़ा देखें, सिर्फ ओडीआई का, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी का अगर आंकड़ा देखें तो यहां पर जो है ना 13 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें से 6 बार जो है वो न्यूजीलैंड जीती, 6 बार हम जीते, 1 मैच ड्रॉ रहा है। यानी कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, यानी कि ओडीआई आईसीसी ओडीआई के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहां पर पलड़ा जो है वो दोनों का बराबर नजर आता है। लेकिन अगर हेड टू हेड ओडीआई का देखते हैं वहां पर भारत मजबूत नजर आती है और अगर आप नॉकआउट मुकाबलों में देखते हैं तो वहां पर न्यूजीलैंड मजबूत आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस वक्त पर ना चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा है भारत की टीम मजबूत है, क्योंकि हमने देखिए चैंपियंस ट्रॉफी की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हमारा पहला मुकाबला बांग्लादेश के साथ हुआ, हमने 6 विकेट से चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला 23 फरवरी को हमारा पाकिस्तान के साथ हुआ, वहां भी हम 6 विकेट से जीते।
जीते। तीसरा मुकाबला हमारा न्यूजीलैंड के साथ हुआ जिससे हमारा फाइनल होना है, उसी से हम ग्रुप स्टेज में तीसरा मुकाबला खेल कर आए हैं। न्यूजीलैंड को वहां पर हमने 44 रनों से हराया था और वो मुकाबला भी कुछ दिन पहले 2 मार्च के दिन हुआ था। फिर हमारा सेमीफाइनल यानी कि 4 मार्च के दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ इसी ग्राउंड में होता है और हम यहां पर ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में एंट्री पा लेते हैं। बात अगर न्यूजीलैंड की जाए, चैंपियंस ट्रॉफी के सफर की जाए तो पहला चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज यानी कि पहला मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का जब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हुआ था 19 फरवरी के दिन, पहला मुकाबला न्यूजीलैंड का ही था, पाकिस्तान के साथ था और वहां पर पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने बड़ी हार दी थी और एक हिसाब से तय कर दिया था कि भाई पाकिस्तान तुम सिर्फ होस्ट बन के रह जाओगे, मेजबानी करके रह जाओगे, अब तुम्हारा चैंपियंस ट्रॉफी में आगे का सफर यहीं पर समाप्त होता है क्योंकि अगला मुकाबला तुम्हें भारत से खेला था, भारत ने हरा दिया था। तो न्यूजीलैंड ने पहला मुकाबला जो है वो पाकिस्तान को हराया। दूसरा मुकाबला उसने बांग्लादेश को हराया, सॉरी अफगानिस्तान तो दूसरे ग्रुप में थी, बांग्लादेश को जो है न्यूजीलैंड ने दूसरा मुकाबला हराया था और तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड जो है भारत से हार जाता है ग्रुप स्टेज का। और चौथा सेमीफाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रनों से कल ही हराया है और उसके बाद फाइनल में एंट्री पाई है। तो कुल मिलाकर दोनों टीमों का मैंने आपको सफर बताया भाई किस तरीके से जो है सेमीफाइनल जीत के फाइनल तक का सफर दोनों टीमों ने तय किया है। अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी कुल टीमों की तो ग्रुप ए की बात करें तो यहां पर भारत और न्यूजीलैंड था, यानी कि ग्रुप ए की जो फाइनल में पहुंची दोनों टीमें है ना वो ग्रुप ए की पहुंची है, ग्रुप बी से कोई फाइनल में नहीं पहुंच पाया है। यानी कि भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 2 टीमें ऐसी है पाकिस्तान और बांग्लादेश जो बिल्कुल भी तरीके से बाहर हो गई है, यानी कि ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों सेमीफाइनल में पहुंचती है और दोनों ही फाइनल में भी पहुंचती है, यानी कि ग्रुप ए का आप समझ गए, दोनों फाइनल की टीम ग्रुप ए से हमें मिली है, भारत और न्यूजीलैंड, और 2 टीमें और थी ग्रुप ए में, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों का भाई ग्रुप स्टेज से आगे का सफर, एक भी मुकाबला दोनों नहीं जीत पाए, 2-2 मुकाबले हारते हैं और एक मुकाबला ड्रॉ हो जाता है। ग्रुप बी की बात की जाए तो वहां भी 4 टीमें थी, वहां थी ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान। भाई देखो इंग्लैंड और अफगानिस्तान तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो है सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हारती है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत से हारती है और इस तरीके से ग्रुप बी से कोई भी टीम जो है फाइनल तक नहीं पहुंच पाती है। सेमीफाइनल तक 2 टीमें जरूर पहुंचती है, 2 तो पहुंचना ही था भाई, कोई ना कोई 2 तो पहुंचती, लेकिन फाइनल का सफर कोई भी एक टीम ग्रुप बी से तय नहीं कर पाती है, यानी कि फाइनल मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। ये तो मैंने बता दिया आपको चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा स्क्वाड किस तरीके से ग्रुप ए ग्रुप बी की बातें हमने की। अब बात करते हैं दुबई की। भाई देखिए दुबई की पिच की बात की जाए तो स्पिन फ्रेंडली ये पिच है, यानी कि यहाँ पे स्पिनर्स को बहुत सारी मदद मिलने वाली है, जैसा कि हम हर मैच में देखते हैं यहाँ पे स्पिनर्स ने कमाल किया है। पहला मुकाबले में जरूर मोहम्मद शमी को 5 विकेट मिले थे, पहला मुकाबला हमने बांग्लादेश के खिलाफ इसी पिच में खेला था जहां पर मोहम्मद शमी को 5 विकेट मिले थे, लेकिन उसके बावजूद सारे मुकाबलों में यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिली है। तीसरा मुकाबला वरुण चक्रवर्ती की एंट्री होती है, चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू होता है, वहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट वरुण चक्रवर्ती लेते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था वहां पे जडेजा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंदबाजी करते हैं, कुलदीप यादव को भी वहां पे विकेट मिलता है, अक्षर पटेल को भी मिलता है। 4 स्पिनर के साथ भारत उतर रहा है और इसमें कोई भी बदलाव फाइनल के दिन हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। भाई न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उसमें भी अच्छे खासे स्पिनर है, मुख्य तौर पर सेंटनर खुद कप्तान जो है वो स्पिन गेंदबाजी करते हैं और अभी सेमीफाइनल में 3 विकेट उन्होंने लिए। इसके अलावा ग्लेन फिलिप्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं स्पिनर, और ब्रेसवेल की बात की जाए तो वो भी फिरकी के जाल में भारतीय खिलाड़ियों को फंसाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो यानी कि टीम में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन मुकाबला बहुत टक्कर का होने वाला है क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें या फिर आप ग्राउंड देखें तो दोनों टीमें बहुत ज्यादा मजबूत यहां पर नजर आती है।